इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, वो खबर जिसका इस देश की जनता को महा इंतजार था। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। क्यों मांगा है? क्योंकि भाई साहब कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता अतुल कुमार अग्रवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी कि 100% वीवीपैट की गिनती ईवीएम से पड़े वोटों के साथ मिलान के जरिए की जाए, जिससे ये सत्यापित हो सके, मतदाता को अपने मन में शांति हो सके कि उनका वोट सही पड़ा है। भाई साहब तानाशाह के ऊपर करारा प्रहार। अब तक हमने देखा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता समाज में जा रहे हैं तो अकड़ के साथ बातचीत कर रहे हैं। राम मंदिर 370 2-3 छिटपुट घटनाओं का जिक्र करके वो वोट मांग रहे हैं। महंगाई के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर, हर वर्ग को लठों से तोड़ा जा रहा है, उस अत्याचार के ऊपर एक लफ्ज भी नहीं बोल रहे। इसलिए देश की जनता को जो शक था वो शक मिटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से अपनी कमर कस ली है। जस्टिस BR गवई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने याचिकाकर्ता अतुल कुमार अग्रवाल की याचिका पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग दोनों को नोटिस जारी कर दिया है। जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 17 मई को होगी। 17 मई से पहले 5 चरणों के चुनाव हो चुके होंगे, 2 चरणों के और बाकी रहेंगे। लेकिन गिनती वाले दिन तक अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाता है कि 100% वीवीपैट की गिनती कीजिए, ईवीएम से जो वोट पड़े हैं उनके साथ मिलान कीजिए, जो वीवीपैट से जो पर्ची निकली है उसको मतपेटी में डालने का आदेश अगर हो जाता है तो काफ़ी कुछ तस्वीरें इस देश के सामने होंगी और तानाशाह की हेकड़ी निकलकर 1 मिनट में नीचे नहीं पड़े तो देख लेना ये सच्चाई है। अब तक क्या है भाई साहब, क्या होता है? मौजूदा 2019 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार किसी भी लोकसभा क्षेत्र से 5 रैंडमली वीवीपैट का मिलान किया जाता है ईवीएम से पड़ी वोटों के साथ। वो कैसे क्या होता होगा वो चुनाव आयोग जानते हैं, आप भी जानते हैं और इस देश की सत्ता में बैठी सरकार भी जानती है। लेकिन अब याचिका में ये कहा गया है कि 100% मिलान होना चाहिए और जो वीवीपैट से जो पर्ची निकले और उसको हाथ में दी जाए मतदाता के और उसको मतपेटी में डाला जाए। सारी चीज़ें रफ वर्कआउट करके सुप्रीम कोर्ट को दिया गया कि देखिए स्टाफ की थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, 5 से 6 घंटे ही ज़्यादा लगेंगे, ज़्यादा नहीं लगेगी, इससे ज़्यादा 5 से 6 घंटे ही लगेंगे। भाई साहब हम हमारे देश की कमान किसी पार्टी को 5 साल के लिए सौंप रहे हैं, 5 साल के लिए सारे संसाधनों को, तो हमें ये हक नहीं संविधान के अनुसार कि हमारा मत जहाँ पर जा रहा है उसको हम सुनिश्चित कर सके कि वो सही जगह पर गया है या नहीं गया है। संविधान का आर्टिकल 19 और 21 हमें अधिकार देता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत हमें अधिकार है कि हम वीवीपैट से और ईवीएम से पड़ी मतों का मिलान करके अपने आप को संतुष्ट कर सके, सुनिश्चित कर सके कि सही जगह पर हमारा वोट गया है। एक और केस है सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस चुनाव आयोग 2013 का। इसमें स्पष्ट तौर पर यह बात कही गई है कि मतदाता को वीवीपैट से मिलान करा के अपना मत कहाँ गया है ये सुनिश्चित करने का अधिकार है। तो इसके लिए चुनाव आयोग को आदेश दिया गया था कि 5 वीवीपैट का आप रैंडमली चूज करके मिलान करें। इससे पहले 1 वीवीपैट का किया जाता था, लेकिन अब 100% वीवीपैट के मिलान को लेकर याचिका दायर हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दाखिल कर दिया है। मुझे एक बात बताइए, जो व्यक्ति ईडी, सीबीआई, आईटी जैसी सरकारी संस्थाओं का अपने ही तरीके से एजेंडा के तहत इस्तेमाल कर सकता है, वो क्या चुनाव आयोग के ऊपर अनावश्यक दबाव नहीं डाल सकता? ईडी एक तरफ से रेड डाल रही है, दूसरे तरफ से चंदा निकल रहा है। जो धुर भ्रष्टाचारी हैं वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। उसके बाद ईडी, सीबीआई, आईटी सारे केसेस और फाइलें बंद कर दे रही है। किसी केस में तो सुप्रीम कोर्ट में ये तक कहा है कि फाइल नहीं मिल रही है जो याचिका दायर की गई है। एक तरफ ईडी की रेड होती है, दूसरी तरफ विपक्षी पार्टी के नेताओं को जेल में ठूसा जा रहा है। जस्टिस कहाँ है मुझे बता दीजिए। पीएमएलए कानून का दुरुपयोग करके चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में बंद होने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ना कोई बेल है और अपील के नाम पर उस ड्रैकोनियन कानून को बार बार आगे किया जा रहा है। कितने मोर्चों पर देखा मुझे बता दीजिए इस देश में अत्याचार की हदें पार होते हुए। किस वर्ग में, कौन सा वर्ग खुश है? महिलाएं खुश हैं? महिलाओं के लिए क्या क्या? बेरोजगार खुश हैं? किसान खुश हैं? छोटे और लघु उद्योग व्यापारी खुश हैं? इनकी पूरी प्लानिंग है भाई साहब कि ऐसे ही देश को जुमलों में उलझाए रखो और देश के सारे संसाधन
अपने प्रिय उद्योगपतियों के हवाले करो, वहाँ से मोटा पैसा इकट्ठा करके अपना बेसमेंट बनाओ, बड़े बड़े कार्यालय खड़े करो और उन्हीं पैसों के बल पर इस देश की जनता के द्वारा चुनी हुई सरकारों को गिराओ और अपनी सरकार बनाओ। ऐसे ही बोल रहा हूँ या आपने कहीं देखा है? महाराष्ट्र में देख लिया। और कल ही मैंने वीडियो बनाकर बताया था, दिल्ली के मुख्यमंत्री अंदर जाने के बाद, तिहाड़ में जाने के बाद 25-25 करोड़ का ऑफर दिया जा रहा है, मंत्री पद देने का ऑफर दिया जा रहा है। दिल्ली की जनता ने भारी संख्या में आम आदमी पार्टी के विधायकों को चुनकर भेजा है। चुनी हुई सरकार को गिराने की भारतीय जनता पार्टी की कोशिशें विधानसभा में बेनकाब की है खुद आम आदमी पार्टी के एमएलएज ने। क्या रह गया इस देश में? लोकतंत्र की इज्जत क्या रह गई? अघोषित आपातकाल इसी को तो बोलते हैं। तानाशाह ये थोड़ी है कि हिटलर की तरह यूनिफॉर्म पहन ली और आदेश देते रहे और मिलिट्री को छोड़ दिया हर जगह, यही तानाशाह होता है। देश की संस्थाओं के ऊपर कब्जा कर लिया, एक व्यक्ति ही पूरे देश को घुमा रहा है, यही तानाशाही का स्वरूप है। अब इलेक्शन होने जा रहे हैं, फटाफट विपक्ष को नोटिस थमाए जा रहे हैं, इनकम टैक्स के नोटिस देके उनके खाते को खाली किया जा रहा है, फ्रीज किया जा रहा है। क्या ऐसे इस देश का विपक्ष स्वस्थ तरीके से चुनाव में खड़ा हो पाएगा? एक व्यक्ति और एक ही पार्टी का राज चाहने वाले तानाशाहों को इस देश की जनता को समझ लेना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट का बार बार धन्यवाद करना चाहिए। मैं कहता हूँ ना, सुप्रीम कोर्ट में केस भी चला गया, सुनवाई चल रही है, इसी से तानाशाह को भय हो जाएगा। जो अधिकारी इनके आगे झुककर घालमेल करने के चक्कर में होंगे, वो अनिल मसीह को याद करेंगे और थर थर कांपेंगे। चंडीगढ़ मेयर चुनाव को इलीगल घोषित किया था इसी सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने, CJI चंद्रचूड़ साहब ने। बैलेट पेपर से चुनाव हुआ था तो वो पकड़ी गई चोरी, क्रॉस करते हुए माना गया, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि मैंने क्रॉस साइन लगाए थे बैलेट पेपर के ऊपर। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चुनाव है, मेयर को एक तरफ किया गया और इंडिया गठबंधन के मेयर को उस कुर्सी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बैठाया, क्योंकि वो जायज़ था, वो जनता की आवाज़ थी। लेकिन जनता की आवाज़ की कदर ये सरकार कतई नहीं करती है, ये सच्चाई आपको समझ लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए एक एक आदेश को आज एक सूची के तहत आप याद करेंगे तो काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा कि जब जब लोकतंत्र को ख़त्म करने की कोशिश तानाशाह ने की है, तो जुडिशरी के सर्वोच्च सीढ़ी पर बैठे CJI चंद्रचूड़ साहब ने दिखा दिया कि हे तानाशाह, तुम बेशक से हिटलर हो सकते हो, लेकिन ये देश जर्मनी नहीं है। राहुल गांधी को न तो 70 न्यायालय से रिलीफ मिली, न हाई कोर्ट से मिली, और सर्वोच्च न्यायालय में जब उनका केस गया तब जाकर उनकी सदस्यता बहाल हुई। उनको संसद भवन में दोबारा जाने का मौका मिला। हमने देखा किस तरीके से चोर को चोर कहने पर उनको अधिकतम 2 साल तक की जेल की सज़ा सुना दी गई थी। उसके बाद खुद सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में 3 मेंबर होंगे, प्रधानमंत्री, CJI और ओपोजिशन पार्टी का लीडर। उसको बदल दिया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बदलकर संसद में कानून लाया गया कि प्रधानमंत्री होंगे, एक कैबिनेट मंत्री होगा, एक विपक्ष का नेता होगा, CJI को साइड कर दिया गया। इस देश की जनता तीखी आंख से देख रही थी कि तानाशाह कर क्या रहा है। उसके बाद इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर इसी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देकर कहा कि इस देश के नागरिकों को हक नहीं है कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड के चंदे के बारे में जानकारी लें कि किसने वो चंदा दिया। उसके बाद इलीगल घोषित इसी सुप्रीम कोर्ट ने उसको किया, सबके सामने आया, और वो चैन, महाभ्रष्टाचार की जो चैन है, जो आजकल ED और CBI और IT को दिखाई नहीं दे रही है, वो आज इस देश की जनता के सामने है। धुर बड़े बड़े लंबे लंबे डींगे हाँकते हैं भाषण के मंच पर, अब थर थर काँप रहे हैं। अब कहते थे ना पहले कि भ्रष्टाचारियों को अंदर भेजने की गारंटी, जो लूटा है वो लौटाना पड़ेगा। पहले अपनी पार्टी के लोगों की तरफ तो ख्याल कर लो। ख़त्म करने की कोशिश लोकतंत्र को ऐसे ही की जाती है। तानाशाह का ठप्पा मारकर कि आज से हम तानाशाह बन गए, वो ज़रूरी नहीं है। कब्जा करना देश के तमाम संसाधनों के ऊपर, विपक्ष को ख़त्म कर देने के षड्यंत्र के तहत, यही गुलामी का प्रतीक होता है। न्यायालय से बहुत बड़ी आस इस देश की जनता को है। इस देश की जनता को पूंजीपतियों का लगभग गुलाम बना दिया गया है। किस वर्ग का व्यक्ति, मुझे बता दीजिए, आज सामने आकर अपनी आवाज़ उठाने में सक्षम है? किसान आए तो उनको खालिस्तानी आतंकवादी कहकर बदनाम किया गया, गोडसेवादी टूट पड़े। एक पूरा जाल होता है इनका, गोदी मीडिया के तहत उनको बदनाम करो, भारतीय जनता पार्टी के नेता उनको मवाली कहेंगे, उनको पता नहीं आतंकवादी खालिस्तानी जैसी संज्ञा देंगे,
जो नफरती चिंटू सोशल मीडिया पर बैठे हैं, गोडसेवादी हैं, वो भी इसी तरह का माहौल बनाएंगे। देश के दूसरे वर्ग को दिखाने की कोशिश की जाएगी कि इनका आंदोलन तो टुकड़े टुकड़े गैंग है, देश को बदनाम करने के लिए है। महिला पहलवानों का आंदोलन हुआ, वो विपक्ष के द्वारा पराजित बताया गया, टुकड़े टुकड़े गैंग उसमें आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि सवाल भारतीय जनता पार्टी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर उठ रहा था। बेरोजगार आंदोलन करते हैं, टीचर्स आंदोलन करते हैं, लठों से तोड़ा जाता है, उनको कहा जाता है कि ये षड्यंत्र कह रहे हैं। तो मुझे इस देश की जनता बता दीजिए, किसानों को ये टुकड़े टुकड़े गैंग कह रहे हैं, महिला पहलवानों को टुकड़े टुकड़े गैंग कह रहे हैं, यौन शोषण के खिलाफ, अत्याचार जो हुआ है उसके खिलाफ आवाज़ उठाने वालों को विपक्ष के द्वारा पराजित आंदोलन कहते हैं। बेरोजगार जो होते हैं उनको पकोड़े तलना चाहिए, वो बेरोजगार है। बेरोजगार तो होंगे ही, इस देश में पॉपुलेशन इतनी हो गई, ये जस्टिफाई करने के लिए गोदी मीडिया तैयार बैठा रहता है। तो समझ लीजिए सबको कंप्रोमाइज़ किया जा चुका है। अब ईडी क्यों नहीं जा रही इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत जो घालमेल हुआ है? जिस कंपनी का घाटा चल रहा है, मुनाफे में जो कंपनी नहीं है, वो 500 करोड़ के डोनेशन किस तरह से दे रही है? जिसका डोनेशन दिया हुआ है इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से बीजेपी को, उसके बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से मिल रहे हैं? 9 बजे एक सांसद को टिकट दिया जाता है, एक प्रत्याशी बनाया जाता है विपक्ष के द्वारा, 10 बजे ईडी सम्मन लेकर उसके घर पर पहुंच जाता है। 1 घंटे में ईडी के पास समय नहीं है जांच करने की इलेक्टोरल बॉन्ड की। तो समझ लीजिए इस देश में सरकारी संस्थाओं की औकात क्या रह गई आज के दिन। एक आस मात्र सुप्रीम कोर्ट से है। ये सुप्रीम कोर्ट आज अगर अपनी रीढ़ न दिखाता तो हमारी क्या हालत हो चुकी होती, आज समझ सकते हैं। देश की जनता से आस है लास्ट में। आप ये मत सोचिए कि विपक्ष यहाँ नहीं दिख रहा, वहाँ नहीं दिख रहा। विपक्ष को एक व्यक्ति से विपक्ष नहीं बनता, नेताओं से विपक्ष बनता है। ज़्यादातर नेताओं को अपने तरफ संभाल लिया गया है। छोटे छोटे केस, लाख, 2 लाख, 10 लाख, 15 लाख, ये मसले भी फंस जाते हैं जो कैजुअल एटीट्यूड के चलते कहीं ना कहीं इस तरह का हमसे भी हो जाता है। वो तो नेतागण हैं, उनको उस मसले पर भी फंसाकर जेल में ठूसने का प्रावधान इस सरकार ने कर रखा है। तो मुझे बताइए विपक्ष सामने आकर अपनी आवाज़ उठाएगा कैसे? वो भी आस लगा रहा है कि देश की जनता ही इनका जवाब देगी। तो देश की जनता सड़कों पर उतरने से पहले अगर सुप्रीम कोर्ट इस देश की जनता को न्याय दे देता है, निष्पक्ष चुनाव की गारंटी दे देता है, 100% वीवीपैट की गिनती करा देता है ईवीएम में पड़ी हुई वोटों के साथ, तो संतुष्टि होगी। उसके बाद भी अगर घालमेल होता है तो देश की जनता को ही देखना है। मुझे बताइए, मैंने एक वीडियो बनाई थी, खोजी पत्रकार पूनम अग्रवाल ने बताया था। पूरी यूनिट होती है, आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए। एक तरफ ईवीएम का कीबोर्ड होता है, बीच में वीवीपैट होता है और लास्ट में कंट्रोल यूनिट होते हैं। कंट्रोल यूनिट में सारे डाटा स्टोर होते हैं। आपने ईवीएम में बटन दबाया, दबाने के बाद पर्ची दिखेगी वीवीपैट मशीन में कि आपने इस पार्टी को दिया, लेकिन पर्ची तो आपके हाथ में नहीं मिलती। पूनम अग्रवाल ने यही आशंका जताई थी कि वीवीपैट में मालवेयर डाला जा सकता है। जो पर्ची दिखाई उसी पार्टी का वोट कंट्रोल यूनिट में काउंट हुआ या नहीं हुआ, इसकी कोई पुख्ता गारंटी नहीं है। इसके साथ छेड़छाड़ हो सकती है। तो वो पर्ची जब डल गई, आपको दिखाई जा रही है, वही पर्ची आपके हाथ में दे दी जाती है और उसका मतपेटी में आप डाल देते हैं, फिर तो इनकी मजबूरी हो जाएगी काउंट करना। फिर जाएंगे कहाँ भाई साहब? ये देश की जनता के लिए इस देश का सर्वोच्च न्यायालय एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। लेकिन देखना होगा कि ये सरकार अपनी तरफ से जो नोटिस देगी, चुनाव आयोग नोटिस का जो जवाब देगा, उसमें क्या चीज़ें लेकर सामने आते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए क्या कहा था एसबीआई ने, याद है ना? 30 जून तक का समय मांगा था। जो चीज़ें 15 सेकंड में जिनका मिलान हो सकता है कि किसने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा और किस पार्टी को गया, कैसे बनाया, ये तमाम चीज़ें 15 सेकंड में सॉफ्टवेयर से निकलकर सबके सामने आ सकती थी। इसके लिए 30 जून तक का समय मांगा गया। क्यों मांगा गया आप समझ सकते हैं। तो ऐसे ही इसी तरह का रिप्लाई अब की बार आने वाला है। ये टालमोल करने की कोशिश करेंगे। देश की जनता को समझ लेना चाहिए कि हर वर्ग दुखी है, लेकिन ये फिर भी 400 पार का नारा दे रहे हैं। तो ये मसला क्या है भाई साहब? ये मसला चुनाव को मैच फिक्सिंग के तहत हड़पने का है। आपके अधिकार को हड़प रहे हैं, इसलिए आपके ऊपर लठ बजा रहे हैं। इस देश के वोटर्स की इज्जत नहीं है। आप सोचेंगे कि हमारे बीच आ रहे हैं, रैली कर रहे हैं, बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं, तो इन्हें हमारी वोट की ज़रूरत है, वीवीपैट से ईवीएम में कोई धांधली नहीं होती होगी, इसलिए हमारे बीच ये वोट मांगने के लिए आ रहे हैं। भाई साहब, ये सिर्फ माहौल बनाने के लिए है। ये आपके बीच ना आएंगे, भाषण देते रहेंगे दिल्ली में बैठे बैठे अपने कमरे से, तो आपको पता चल जाएगा स्पष्ट तौर पर कि ये ईवीएम से घपला कर रहे हैं।
इसलिए आपके बीच जोर ज़बरदस्त तरीके से पूरा जोर लगा करके गोदी मीडिया के थ्रू माहौल बनाएंगे, बड़े बड़े ढींगे हाँकेंगे, दिखाने की कोशिश करेंगे हम ही आ रहे हैं। 400 पार बार बार करेंगे, लेकिन राहुल गांधी ने कह दिया कि निष्पक्ष चुनाव हो तो ये 180 सीटें भी नहीं जीत सकते। उन्होंने 180 कहा, मैं तो ये कहता हूँ कि भाई साहब बहुमत से एक सीट भी भारतीय जनता पार्टी की कम हो गई तो एक भी विपक्षी दल या आज जो एनडीए में इनके सहयोगी बने हुए इनके साथ रुकने के लिए तैयार नहीं। सबको निचोड़ते हुए जा रहे हैं। जिस जिसके साथ गठबंधन हुआ उसको नीचे बैठा देते हैं, उसके सारे नेताओं को अपनी पार्टी में ले आते हैं, उस पार्टी को ही ख़त्म कर देते हैं। इसलिए सबका रीजनल पार्टीज़ का, छत्रपों का अस्तित्व खतरे में है। वो तैयार बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट को थोड़ी रीढ़ दिखानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से न्याय नहीं मिलता है तो अंततोगत्वा इस देश की जनता को सड़क पर आना पड़ेगा, और सड़क पर आने की हिम्मत न हो तो गुलामी मुबारक हो आपको गुलामी। सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद कीजिए, आशाएं लगाइए, दुआ कीजिए कि 100% वीवीपैट की गिनती ईवीएम में पड़ी हुई वोट जो कंट्रोल यूनिट में स्टोर होते हैं उनके साथ हो, ताकि निष्पक्ष चुनाव हो सके। इनको पता चल सके कि जनता की इज्जत करवाना कैसे होता है। नमस्कार।